हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऑब्वियसली आपके जो वांगशी लवर फ्रेंड्स हों उनके साथ वीडियो को शेयर करना। सो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि विंग कोर्ट अटेंड करना चाहता था, इसलिए वो वांगजी से पूछता है कि क्या वो भी वांगजी के साथ कोर्ट में जा सकता है एंड वांगजी हाँ कह देता है। पर ये बात उस कोर्ट के जो मिनिस्टर्स थे उन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी कि वो लोग नहीं चाहते थे कि विंग इस तरह अपनी पावर बढ़ाए और किसी भी रीजन से उन लोगों की पावर कम हो। और इस तरह कोर्ट एंड होने तक विंग ने अपने बहुत सारे एनिमीज़ बना लिए थे। कोर्ट में जो मिनिस्टर्स थे वो विंग पर गुस्सा थे कि अब उन्हें एक 18 साल के बॉय की बात माननी पड़ेगी एंड उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड वांगजी के कोर्ट के जो स्कॉलर्स थे वो विंग से काफ़ी ज़्यादा जेलस थे। उन्होंने बचपन से अपनी पूरी लाइफ केवल स्टडी में लगा दी, जिससे वो एग्ज़ाम पास करके वांगजी के कोर्ट में स्कॉलर बन सकें। पर फिर भी विंग वांगजी के सामने अपने थॉट्स शेयर कर रहा था और उन लोगों के पास उस प्रॉब्लम का इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं था जिसे वो एम्पायर के साथ शेयर करके अपनी पोजीशन को बढ़ा सकें। कोर्ट से निकलने के बाद वांगजी विंग से कहता है कि अब उसे रेस्ट करना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग से उसने अपना पूरा टाइम ट्रेनिंग एंड कोर्ट में बिता दिया है। फिर वो युनहाओ के साथ लाइब्रेरी में चला जाता है जहाँ उसे उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने थे। और विंग वैनली और वैनहुआ के साथ वांगजी के क्वार्टर्स में वापस चला जाता है। वो लोग जैसे ही चैम्बर में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि वैनिंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस के साथ रूम में इधर से उधर घूम रहा था। और जैसे ही वो उन लोगों को चैम्बर में एंटर होते हुए देखता है वो तुरंत उनके पास आता है और विंग को ग्रीट करने के बाद पूछने लगता है कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ। पर जब वो तीनों को स्माइल करते हुए देखता है तो रिलैक्स हो जाता है। पर उसके बाद वैनली और वैनहुआ भी विंग की तारीफ़ करने लगती हैं कि किस तरह उसने कोर्ट में सब कुछ अच्छे से हैंडल किया और किस तरह उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। वैनली कहती है, योर हाइनेस, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा यूनिक थे, मैंने तो कभी ऐसी चीज़ों के बारे में सुना भी नहीं है। वैनहुआ भी कहती है, यस योर हाइनेस, मैंने भी कभी ऐसी चीज़ों के बारे में ना तो सुना है और ना ही किसी बुक्स में पढ़ा है। विंग सोचता है कि ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो इस बारे में ऑब्वियसली किसी ने भी ना तो सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। इसके बाद वैनिंग रूम से चला जाता है विंग का लंच लाने और विंग लंच करने के बाद कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने बेड पे चला जाता है। और वैनली, वैनो और वैनिंग तीनों चैम्बर से बाहर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद विंग को ऐसा फील हो रहा था कि कोई बार बार उसके चिक्स और हेयर्स को टच कर रहा है। विंग जब अपनी आंखें ओपन करता है तो उसे वांगजी का फेस दिखता है जो कि स्माइल कर रहा था और फॉन्डली विंग की तरफ देख रहा था। विंग सोचता है कि जब वो आराम करने के लिए बेड पर लेटा था तब शायद उसको नींद लग गई थी और अब वांगजी बेड पर उसके पास बैठा हुआ है और उसके फेस एंड हेयर्स को टच कर रहा है। विंग को जैसे ही रियलाइज़ होता है वो तुरंत बेड पर उठकर बैठ जाता है। वांगजी जब विंग का ऐसा रिएक्शन दिखता है तो थोड़ा सा वेट हो जाता है और विंग के चीक्स पर जो उसका हाथ था वो तुरंत हटा लेता है। विंग को जब फील होता है कि उसके फेस पे जो वार्म थी वो जा चुकी है तो वो वांगजी की तरफ देखता है और उसे वांगजी की आंखों में सैडनेस और परेशानी दिखती है। ये देखकर विंग को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है। विंग का इस तरह रिएक्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, पर जब उसने अपनी आंखें ओपन की और वांगजी के फेस को अपने फेस के इतना क्लोज देखा तो वो एकदम से सरप्राइज हो गया और इस वजह से उसने ऐसा रिएक्ट किया। पर वांगजी की आंखों में सैडनेस देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और धीरे से उसे अपने फेस पे ले जाता है। योर मेजेस्टी, मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। वांगजी जब विंग की बात सुनता है तो उसे समझ आता है कि विंग का ये जो रिएक्शन था वो उसके टच की वजह से नहीं था, बल्कि विंग उसको देख के सरप्राइज हो गया था, इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया था। वांगजी विंग को देखकर स्माइल करने लगता है और
विंग के थोड़ा क्लोज आता है और फिर उसके फॉरहेड पर किस कर देता है। फिर वांग जी विंग से कहता है, विंग, तुमने आज कोर्ट में जो अपने आइडिया शेयर किए वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे और अगर उनको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। अगर तुम चाहो तो तुम डेली मेरे साथ कोर्ट अटेंड कर सकते हो। ये सुन के विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके फेस पे ब्राइट मनी स्माइल आ जाती है। फिर वो वांग जी से पूछता है, योर मेजेस्टी, क्या आप सच कह रहे हैं? वांग जी कहता है, हाँ, बस इसकी एक कंडीशन है। ये सुन के विंग थोड़ा सा टेंस हो जाता है और पूछता है, क्या? वांग जी कहता है कि अगर विंग रोज़ कोर्ट अटेंड करना चाहता है तो उसे अपनी हेल्थ का ध्यान देना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो ज़्यादा अपनी बॉडी से वर्कआउट ना कराए और पहले की तरह वीक ना हो जाए। वांग जी की बात सुनकर विंग स्माइल करने लगता है और वो अपनी हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट कंटेन नहीं कर पाता, इसलिए वो वांग जी के क्लोज आता है और उसके चिक्स पर किस कर देता है। विंग के इस एक्ट से वांग जी और विंग दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, पर वांग जी सिर्फ एक चिक किस से कंटेंट नहीं था, इसलिए वो अपना हाथ विंग के नेक के पास ले जाता है और उसे खुद के क्लोज करता है एंड विंग को लिप्स पर किस करने लगता है। विंग थोड़ा सा शाय फील कर रहा था, पर फिर वो बोल्ड विंग को याद करता है एंड उसके बाद वो अपने दोनों हाथ को वांग जी के शोल्डर्स पे रखता है और उसे अपने क्लोज करके वो भी वांग जी को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और वांग जी स्माइल करते हुए विंग के फॉरहेड पर किस करता है। वांग जी विंग से कुछ कहना चाहता था, पर तभी एक सर्वेंट उनके डोर पे नॉक करता है। वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अनॉयड फील हो रहा था, पर फिर भी वो विंग से थोड़ा अलग होता है और उस सर्वेंट को आने की परमिशन दे देता है। वो सर्वेंट रूम में एंटर होने के बाद वांग जी और विंग दोनों को ग्रीट करती है और फिर वांग जी से कहती है, योर मेजेस्टी, कॉन्क्यूबाइन सू के सर्वेंट आपसे मिलना चाहती है। कॉन्क्यूबाइन सू के सर्वेंट रूम में एंटर होती है और विंग और वांग जी दोनों को ग्रीट करने के बाद कहती है, योर हाइनेस, कॉन्क्यूबाइन सू की तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो आपसे मिलना चाहती हैं। विंग, जो सर्वेंट की बात सुन रहा था, वो समझ जाता है कि ये कॉन्क्यूबाइन सू की ट्रिक है वांग जी को अपने पास बुलाने की, क्योंकि काफ़ी टाइम से वांग जी हमेशा विंग के साथ ही रह रहा है। पर फिर विंग सोचता है कि ये ट्रिक रियल विंग पर चल सकती थी, पर उस पर इस ट्रिक का कोई असर नहीं होगा और वो वर्ड होने का नाटक करता है और कहता है, क्या कॉन्क्यूबाइन सू की तबीयत ख़राब है? फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, योर मेजेस्टी, हमें कॉन्क्यूबाइन सू को देखने जाना चाहिए। वांग जी, जो कि उस सर्वेंट की बात सुनता है, वो भी समझ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, पर तभी उसे विंग की वाइट वॉइस सुनाई देती है और वो सोचता है कि विंग कितना ज़्यादा इनोसेंट और काइंड हार्टेड है। और वांग जी के माइंड में ये थॉट आते ही उसे विंग को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस फील हो रही थी। वांग जी विंग की तरफ देख कर स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्क्यूबाइन सू भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफ़िल करनी ही पड़ेगी। विंग कॉन्क्यूबाइन सू के सर्वेंट से कहता है कि तुम जा सकती हो, मैं और साइनस कॉन्क्यूबाइन सू से कुछ टाइम बाद मिलने आएंगे। उसके बाद वो सर्वेंट जो उन लोगों को इन्फॉर्म करने आई थी, मतलब विंग और वांग जी की सर्वेंट, उससे कहता है कि तुम जाकर वैनली और वहनुआ को कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो दोनों सर्वेंट विंग और वांग जी को ग्रीट करते हैं और रूम से बाहर चले जाते हैं। विंग तुरंत बेड से उतरता है और मिरर के पास जाकर अपने रोब्स को सही करने लगता है। तभी वो देखता है कि वांग जी भी उसके पीछे आके खड़ा हो गया है। विंग तुरंत टर्न होता है और फिर वो वांग जी के भी आउटर रोब्स और उसके हेयर्स को ठीक करने लगता है। तभी गेट पे दोबारा से नॉक होती है और वो वैनली और वैनहुआ को अंदर आने देता है और उन दोनों को बताता है कि कॉन्क्यूबाइन सू की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो उसके लिए कुछ टॉनिक्स ले जाना चाहता है जो वैनली और वैनहुआ ने प्रिपेयर किया है। वैनली और वैनहुआ मना करना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो हाँ कह के चली जाती हैं और कुछ टाइम बाद वो टॉनिक्स लाकर विंग को दे देती हैं। वांग जी विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। फिर वो विंग का एक हाथ पकड़ता है और उसके साथ रूम के बाहर जाने लगता है।
रूम से बाहर निकलने के बाद वैन ली, वैन हुआ, विंग और उसके जो गार्ड्स और सर्वेंट थे वो भी उनके साथ जाने लगते हैं। मतलब वांग जी ने कहा था कि विंग कहीं भी जा रहा हो तो उसके जो कुछ गार्ड्स हैं जो उसने स्पेशली विंग के लिए असाइन किए हैं वो और सर्वेंट्स हमेशा विंग के साथ ही जाएंगे। कुछ टाइम बाद वो लोग रॉयल पैलेस से निकलकर कॉन्क्वेंट के पैलेस में एंटर होते हैं और सारी सर्वेंट्स जो कि उन्हें रास्ते में देख रहे थे वो उन्हें ग्रीट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह एम्पायर ने एम्प्रेस का हाथ पकड़ा हुआ है। फिर वांगजी और विंग दोनों कॉन्क्यूबाइन सू के रूम में एंटर होती हैं। कुछ टाइम बाद वांगजी और विंग दोनों कॉन्क्यूबाइन सू के चैम्बर्स के पास आती हैं जहाँ सर्वेंट उन दोनों के एंटर होने की अनाउंसमेंट करती है और वांगजी, विंग, वैनली, वैनु और वैनिंग पांचों चैम्बर्स में एंटर हो जाते हैं। कॉन्क्यूबाइन सू जिसकी सर्वेंट ने उसे कुछ टाइम पहले ही आकर बताया था कि किस तरह एम्पायर के साथ साथ इम्प्रेस भी आने वाली है, वो ऑलरेडी इस बात पर काफ़ी गुस्सा थी। उसने तबीयत खराब होने का नाटक इसलिए किया था ताकि वो वांगजी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके, पर यहाँ भी विंग उसके प्लान के बीच में आ गया। कॉन्क्वेंस सू वांगजी और विंग दोनों को ग्रीट करती है। विंग को कॉन्क्वेंस सू की आंखों में एविलनेस और गुस्सा साफ दिख रहा था, पर विंग कॉन्क्वेंस सू को देखकर केवल स्माइल करता है और उसके पास जाता है और कहता है, कॉन्क्वेंस सू, हमें पता चला कि आपकी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं और हिज मैजेस्टी आपसे मिलने आए हैं और मैं आपके लिए कुछ टॉनिक्स लेके आया हूँ। तभी वैनिंग कुछ टॉनिक्स की बोतल निकालता है और उसे कॉन्क्यूबाइन सू के सर्वेंट के हाथ में दे देता है। कॉन्क्यूबाइन सू जो ये सब देख रही थी वो ना चाहते हुए भी विंग को देखकर स्माइल करती है और उसे वो टॉनिक्स देने के लिए थैंक्स बोलती है। इसके बाद उस रूम में काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड साइलेंट हो जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि कॉन्क्यूबाइन सू का तो सारा प्लान वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करने का था और हो सके तो इस सिचुएशन का एडवांटेज लेने का था। पर अब वांगजी के साथ विंग और उसके सर्वेंट्स भी थे, पर फिर वो स्माइल करती है और वांगजी और विंग दोनों को सिटिंग एरिया की तरफ ले जाने लगती है और ये देखते ही तुरंत कॉन्क्यूबाइन सू की एक सर्वेंट टी प्रिपेयर करने चली जाती है। कॉन्क्यूबाइन सू देख रही थी कि किस तरह वांगजी विंग का हाथ पकड़कर उसे सिटिंग एरिया की तरफ लेके जाता है और फिर वो विंग के बगल में जो चेयर्स थी वहाँ पर बैठ जाता है और कॉन्क्यूबाइन सू उन दोनों के अपोजिट में बैठती है। कॉन्क्यूबाइन सू को पता नहीं क्यों अभी भी मन में ऐसा लग रहा था कि शायद वांगजी उसकी हेल्थ के बारे में पता करने आया है, इसलिए वो कॉन्क्यूबाइन सू के पास बैठेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। विंग स्माइल करते हुए कॉन्क्वेंस सू से पूछता है कि कॉन्क्वेंस सू, अब आपकी हेल्थ कैसी है और क्या रॉयल डॉक्टर ने आपको चेक किया? उन्होंने बताया कि क्या हुआ है? कॉन्क्वेंस सू विंग को देखकर फिर से फोर्सफुली स्माइल करती है और कहती है, योर हाइनेस, अब मैं पहले से बेटर हूँ। और फिर वो वांग जी की तरफ देखने लगती है जैसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि शायद वांग जी भी उसकी हेल्थ के बारे में कुछ पूछे, पर वांग जी अभी भी साइलेंट था। अभी कॉन्क्वेंस सू के सर्वेंट्स टी और कुछ स्नैक्स लेके आते हैं और वहाँ पर टेबल पे सबको सर्व कर देती हैं। वैनली और वैनहुआ जैसे ही वो टी और स्नैक्स को देखते हैं वो तुरंत जो विंग के पीछे ही खड़ी थी वो विंग के पास आ जाती हैं और उनके पास जो नीडल्स थी उससे टी को एंड उस स्नैक्स को चेक करने लगती हैं। कॉन्क्वेंस सू जब भी देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वैनली और वैनहुआ से पूछती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। वैनली और वैनहुआ कॉन्क्वेंस सू की तरफ देखती हैं, उनका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था और कहती हैं कि हम ये चेक कर रहे हैं कि ये टी और स्नैक्स हिज हाइनेस के लिए सेफ़ है या नहीं। ये सुनते ही कॉन्क्वेंस सू को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि तुम्हें सोचने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं हिज हाइनेस को हार्म करना चाहूँगी। तुम लोग इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। और वो वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, योर मैजेस्टी, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? वांगजी भी कॉन्क्वेंस सू की तरफ देखता है, उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। ऐसे तो वांगजी को पता था कि उसकी प्रेजेंस में कॉन्क्वेंस सू ऐसा कुछ नहीं करेगी जो विंग के लिए हार्मफुल हो, पर फिर भी वो विंग के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और उसे अभी भी कॉन्क्वेंस सू पे डाउट था, इसलिए
वो नॉर्मली कहता है, कॉन्क्यूबाइन सू, ये तो केवल प्रोटोकॉल है। मैंने ही इन लोगों को ऑर्डर दिया है कि कोई भी चीज़ जो विंग को सर्व की गई है पहले उसे चेक किया जाएगा और उसके बाद ही विंग उस फूड को ईट करेगा। ये सुनकर कॉन्क्यूबाइन सू काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। उसने एक्सपेक्ट किया था कि शायद विंग के सर्वेंट्स का रूड बिहेवियर देखकर वांग जी उन पर गुस्सा करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस, सर्वेंट मतलब वो वैनली और वैनहुआ को रेफ़र करिए। विंग एज अ वैनली को और वैन हुआ को एज अ सर्वेंट नहीं लेता है, बट फिर भी विंग जो ये सब सुन रहा था वो वैनली और वैनहुआ से कहता है, वैनली, वैनहुआ, इस फूड को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्क्यूबाइंस तो मेरी फ्रेंड है एंड मुझे पता है कि वो मुझे हर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगी। विंग ने ये बात जानबूझकर बोली थी क्योंकि उसे पता था कि वांगजी उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने देगा, क्योंकि रॉयल किचन में भी वांगजी के लॉयल गार्ड्स के सुपरविजन में जो फूड बनता है, वांगजी पहले उस फूड को चेक करवाता है एंड उसके बाद ही विंग उस फूड को खाता है। और फिर ये फूड तो कॉन्क्वेंट सू के चैम्बर में सर्व किया गया था और जैसा विंग ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही होता है। वांगजी कहता है, विंग, ये मेरे ऑर्डर्स हैं और इन ऑर्डर्स को हर किसी को फॉलो करना होगा। विंग वांगजी की तरफ देखकर स्माइल कर देता है और फिर वो कॉन्क्यूबाइन सू की तरफ देखता है और कहता है, कॉन्क्यूबाइन सू, आई होप कि आपको इस बात का बुरा ना लगे, क्योंकि मैं हिज मैजेस्टी के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता और जब से मुझ पर अटैक हुआ है तब से हिज मैजेस्टी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। विंग ये सारी बातें जानबूझकर कर रहा था क्योंकि जब वो वांगजी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे तब कॉन्क्यूबाइन सू के सर्वेंट ने आके उन लोगों को डिस्टर्ब किया। इसलिए विंग कॉन्क्यूबाइन सू को दिखाना चाहता था कि उसकी वांगजी के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और वो वांगजी के कितना क्लोज है। पर ये सारी बातें सिर्फ कॉन्क्यूबाइन सू को समझ आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग अचानक से इतना ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो गया है। पर वांगजी जो विंग के पास बैठा था उसे ऐसा लग रहा था विंग अभी भी कॉन्क्वेंट सू को एज अ फ्रेंड लेता है और वो नहीं चाहता कि किसी भी बात से कॉन्क्यूबाइन सू हर्ट हो। और वो सोचता है कि विंग सच में बहुत ज़्यादा नेव है, उसे हर किसी पर इस तरह ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वैनली और वैनहुआ जब सब चेक कर लेते हैं कि किसी भी फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं एंड वो सेफ़ है, उसके बाद विंग टी पीता है एंड देन विंग कहता है, कॉन्क्वेंट सू, आपको पता है आज मैंने हिज मैजेस्टी के साथ कोर्ट अटेंड किया था। विंग की टोन को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने किसी फ्रेंड के साथ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। पर विंग सिर्फ कॉन्क्यूबाइन सू को चिढ़ाना चाहता था कि इम्प्रेस बनने के बाद उसके पास क्या क्या पावर है। देन उसी एक्साइटेड टोन में वो कॉन्क्यूबाइन सू को बताता है कि कोर्ट में क्या क्या हुआ और किस तरह उसने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। एंड देन विंग कहता है, और कॉन्क्यूबाइन सू, आपको पता है हिज मैजेस्टी ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो मैं उनके साथ डेली कोर्ट अटेंड कर सकता हूँ और मेरे जो आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। और फिर वो वांगजी की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। विंग के फेस के एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है और उसके फेस पे एक चाइल्ड लाइक प्राइड थी। जैसे किसी बच्चे को अगर कोई उसकी तारीफ़ करता है तो जैसे उसे प्राइड फील होता है, उसी तरह विंग के फेस पे एक्सप्रेशन थे। पर उसकी आंखों में जो एविलनेस थी वो सिर्फ कॉन्क्यूबाइन सू देख पा रही थी। एंड ये देखकर कॉन्क्यूबाइन सू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो सिर्फ विंग और वांगजी की तरफ देखकर फोर्सफुली स्माइल कर सकती थी और ये प्रिटेंड कर सकती थी कि वो इस बात से कितनी ज़्यादा हैप्पी है। कॉन्क्यूबाइन सू को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि किस तरह वांगजी विंग की तरफ देखकर फॉन्डली स्माइल कर रहा है। जब विंग अपने रिवेंज से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो कहता है, कॉन्क्यूबाइन सू, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। और फिर वो खड़ा हो जाता है। वांगजी भी विंग के साथ खड़ा हो जाता है और फिर वो सारे लोग रूम के बाहर चले जाते हैं। पर जैसे ही कॉन्क्यूबाइन सू देखती है कि वो लोग काफ़ी दूर जा चुके हैं, वो तुरंत उस टेबल पे जो सारा सामान रखा हुआ था उन सबको नीचे गिराकर फेंकने लगती है और इसी तरह वो गुस्से में अपने रूम की काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देती है। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।